ये बच्चों, मेरा नाम है प्रशांत बंसल, हमारा चैनल है ऑरा साइंस। और आज मैं जेई मेंस 2026 के 23 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिनको मैं डिस्कस करूँगा। तो एनालाइज करने के बाद पता चला है कि पेपर का जो लेवल है मॉडरेट है, ना ज़्यादा टफ है ना आसान है। क्वेश्चंस भी मॉडरेट लेवल के ही हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी भी हैं, कुछ कैलकुलेटिव भी हैं। तो देखो, मैं 1 बाई 1 कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि 2 point particle of masses 2m and m are attached to ends of a massless rod। मतलब एक मासलेस रॉड से दो पार्टिकल कनेक्टेड हैं। पहला मास मान लो ये बोला है 2m का, तो इसको मैं m1 नाम दे देता हूँ। और दूसरा मास m कनेक्टेड है, इसको मैं m2 नाम दे देता हूँ। दो मास कनेक्टेड है, एक 2m एंड m। और जो इस रॉड से कनेक्टेड है ये मासलेस रॉड है, और इस रॉड का जो लेंथ है वो कितना है, n। और क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकलवाना है। किसके अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। एक ऐसी एक्सिस जो ये रॉड और ये ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, इनके सेंटर ऑफ मास से तो पास हो। तो मान लो, देखो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि 2m मास ज़्यादा है, m मास कम है, तो इनका सेंटर मास इधर ही शिफ्ट होगा। तो मैं इधर थोड़ा बना लेते हैं। ये पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इन दोनों का CM लाई करेगा, और सेंटर ऑफ मास से तो पास होनी चाहिए एक्सिस, और इसके प्लेन के कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। इस रॉड के प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसे बना दिया। और इसके अबाउट ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो हमको इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, तो गिवन क्या क्या पहले गिवन लिख लेते हैं। m1 गिवन है आपका 2m मास, m2 गिवन है आपका m मास, दोनों के बीच का सेपरेशन गिवन है, और क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम L निकालना है। और हम जानते हैं किसी भी सिस्टम का, ये रोटेटिंग सिस्टम है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा L = I ओमेगा, और यही हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले I निकालना पड़ेगा, ओमेगा गिवन है। तो हम जानते हैं, अगर 2 पॉइंट मास की बात करें तो 2 पॉइंट मास का जो COM होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है, पहले पॉइंट का हम मान लेते हैं R1 और दूसरे पॉइंट का मान लेते हैं चलो R2। और आप लोगों को पता होगा जो R1 = होता है वो कितना होता है, वो होता है m2L/m1 + m2। m2 होता है सेकंड मास, एंड लेंथ होती है इन दोनों के बीच का सेपरेशन, एंड डिवाइड बाई दोनों सिस्टम का मास। तो R1 = m2 कितना दिया है, mL/m2m + m। इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा L/3। और टोटल लेंथ L है, तो R2 कितना आ जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा L - R1, मतलब L - L/3। तो ये हो जाएगा कितना, 2L/3। ठीक है ना बच्चों। अब देखो, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो देखो, मैं इधर बना देता हूँ। पहले वाले पार्टिकल का मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, और तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I1, और दूसरे वाले जो पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 मान लेते हैं। तो I = पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, देखो m1r1² पॉइंट मास है तो, प्लस m2r2², पॉइंट मास का होता है mr²। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम I = m1 कितना है आपका 2m, r1 हमने अभी निकाला था कितना है L/3, ठीक है ना। और m2 कितना है m, और R2 कितना है, R2 भी हमने अभी देखो इधर निकाला था कितना 2L/3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो I = ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2mL²/9 + m, ये हो जाएगा 4L²/9। हमको पता है इसका LCM कितना आएगा 9, तो ये हो जाएगा 2mL² + 4mL², 6mL²। और इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3mL²। तो ये हमको मिलेगा I। लेकिन हमको निकालना था इस एक्सिस के अबाउट क्या, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का। तो एंगुलर मोमेंटम L बराबर क्या हो जाएगा,
एल बराबर हो जाएगा आई ओमेगा। आई हमने अभी निकाल लिया, कितना है 2/3 ml² और ओमेगा गिवन था, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन ये मैच कर रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है ना बच्चों। देखो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 3 मीटर है और वो कंप्लीट कर रहा है कितने ऑसिलेशंस, 20 ऑसिलेशंस इन 10 सेकेंड। तो मतलब एक सिंपल पेंडुलम दिया है जिसकी लेंथ दी है, मान लो पहला सिंपल पेंडुलम L1 दिया जिसकी लेंथ कितनी दी है 3 मीटर, और ये ऑसिलेशन कर रहा है और ये बोल रहा है कि कितने ऑसिलेशंस कर रहा है 20 ऑसिलेशंस इन 10 सेकेंड। मतलब ये जो कर रहा है 20 ऑसिलेशंस कर रहा है कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। अगर मैं आपसे बात करूं ये 20 ऑसिलेशंस कर रहा है 10 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस करेगा, तो 1 ऑसिलेशंस, अच्छा मतलब एक ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम लगेगा, 1 ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम लेगा, तो 1 ऑसिलेशन को करने में टाइम लेगा कितना 10/20, मतलब 1/2 सेकेंड। और हम सब लोग हम जानते भी हैं ये चीज़ कि एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो मतलब पहले वाला जो पेंडुलम दिया है सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड हो गया कितना, टाइम पीरियड जो गिवन है T1 = कितना निकल के आया हमारा 1/2 सेकेंड। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अनदर पेंडुलम, दूसरा पेंडुलम का क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, विच कंप्लीटेड 40 ऑसिलेशंस इन सेम टाइम। तो ये बोल रहा है ये पहला सिंपल पेंडुलम था, ये दूसरा सिंपल पेंडुलम मैं इधर बना देता हूँ। मान लो इसकी लेंथ मान लो कितनी है, ये L2, जो कि हमको फाइंड करवाने के लिए पूछ रहा है। ये बोल रहा है जो दूसरा वाला सिंपल पेंडुलम है ये क्या कर रहा है, सेम टाइम में 40 ऑसिलेशंस कर रहा है। मतलब ये 20 ऑसिलेशंस कर रहा था सेम टाइम में, तो 10 सेकंड में, तो ये भी 10 सेकंड में कितने कर रहा है, लेकिन 40 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है कितने टाइम में, इन 10 सेकेंड। तो मैं आपसे बोलूँ एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगाएगा, ये एक ऑसिलेशन करने में टाइम लगाएगा ये कितना 10/40, मतलब 1/4। तो हम जानते हैं एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो इस पेंडुलम का जो दूसरा वाला पूछ रहा है जिसकी लेंथ, उसका टाइम पीरियड कितना हो गया, उसका टाइम पीरियड हो गया 1/4 सेकेंड। हाँ यहाँ, ठीक है ना बच्चों। लेकिन हमें क्या पूछ रहा था, लेंथ। तो आपको बता दें जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, तो उसका T बराबर फॉर्मूला होता है 2π√L/g। अब दो सिंपल पेंडुलम में हमें कंपैरिजन करना है, तो 2π और g तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, √L के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं T1/T2 = √L1/L2। अगर इसकी वैल्यू पुट करें, T1 कितना निकाला था हमने, T1 ये निकाला था कितना 1/2 सेकेंड, 1/2 सेकेंड, और T2 हमने इधर निकाला था कितना 1/4 सेकेंड, = √L1 हमको गिवन था कितना दिया था 3 मीटर। और हमको फाइंड क्या करना है बेटा, हमको फाइंड करना है L2। इसको देखो फर्दर मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा तो ये 4/2, तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/L2। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 = 3/L2, और L2 = ये इधर पहुँच जाएगा तो 3/4, तो L2 = आ जाएगा 0.75 मीटर। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि एक प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल को क्या किया गया है 60 डिग्री के एंगल पर यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, और बोला गया है कि रेशियो बताओ स्पीड का एट हाईएस्ट पॉइंट एंड एट सी पॉइंट, फाइनल पॉइंट। मतलब हाईएस्ट पॉइंट बी पॉइंट बोला है और फाइनल पॉइंट सी पॉइंट बोला है। इस पॉइंट पर जो स्पीड होगी और इस पॉइंट पर जो स्पीड होगी, इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आप अच्छे से जानते हो कि इसमें क्या होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट होता है, यू कॉस
थीटा मतलब u cos 60, क्योंकि आपको पता है ना हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ x कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, और हम जानते हैं वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होता है वो कितना होता है u cos थीटा। तो u cos थीटा कितना दिया था इसमें 60 डिग्री दिया था। और ये बोला है दूसरा पूछ रहा है सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसका v रेशियो। तो पहले तो हमने देखो v निकाल लिया, v कितना हो गया u cos 60, मतलब ये हो गया आपका u/2। और दूसरा बोल रहा है कि किस इस पॉइंट पर जो स्पीड होती है वही इस पॉइंट पर स्पीड होती है। तो मैं अगर बात करूँ सी पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, तो आप बोल सकते हैं सी पॉइंट पर स्पीड होगी u, और इन दोनों का क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। तो ये निकालना था आपको VB/VC, VB की वैल्यू u/2 और VC की वैल्यू u से u कैंसिल 1/2। बहुत ईजी क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। देखो इसमें ये YDSE का सेटअप बोला है, 2 YDSE के सेटअप के बारे में बोला गया है। और इसमें बोला गया है कि जो 2 सेटअप बनाए गए YDSE के, उनकी जो वेवलेंथ है उनका रेशियो दिया है λ1/λ2 कितना दिया 1/2, और 2 स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है दोनों सेटअप की अलग अलग दी है, d1/d2 कितना 2/1, और आपका जो स्लिट से और जो स्क्रीन तक की जो डिस्टेंस होती है उसका रेशियो निकालना है। और इसमें एक कंडीशन दी है, बोला है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो स्क्रीन पर दोनों केस में कैसी मिल रही है, सेम। तो हम लोग जानते हैं वी नो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा d/d, ये हम जानते हैं। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों स्क्रीन पर जो फ्रिंज विड्थ है वो इक्वल है, मतलब β1 इक्वल टू β2। ठीक है ना, तो β1 को हम क्या लिख सकते हैं, λ1 d1/d1 इक्वल टू β2 को क्या लिख सकते हैं, λ2 d2/d2। हमको निकालना था कैपिटल D1/कैपिटल D2 का रेशियो। तो एक काम करें, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा d1/d2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका d1/d2 इंटू λ2/λ1। ठीक है ना, और यहाँ से हमें λ1 वैल्यू दिया, d1/d2 कितना दिया 2/1, तो ये हो जाएगा आपका 2/1 इंटू, देखो λ1/λ2 दिया है हमको, यहाँ पे पुट करना λ2, तो इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से d1/d2 का जो रेशियो है वो निकल के आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन था, वो भी आसान था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि 2 स्प्रिंग दी थी और दोनों स्प्रिंग से 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड थे, इससे 100 ग्राम का और इससे 200 ग्राम का। इस ब्लॉक को नाम ए नाम दिया है, इस ब्लॉक को बी नाम दिया है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के भी। और बोला था कि दोनों ही स्प्रिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम। और ये दिया था इनकी स्प्रिंग का मैं रिलेशन दिया था, मतलब 4K इक्वल टू 3KB। तो हम एक चीज़ जानते हैं, जब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा कितना mg, और ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स 0 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं kx इक्वल टू mg। सेम इस स्प्रिंग के लिए होगा kx इक्वल टू mg। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू मिल जाएगा हमको mg/k। अब मैं आपसे बात करूं, स्प्रिंग 1 में एक्सटेंशन लिख सकते हैं, यहीं से स्प्रिंग 2 में एक्सटेंशन लिख सकते हैं, कितना हो रहा होगा। तो यहाँ से एक्स ए कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ, एक्स ए कितना हो जाएगा mAg/Ka, और एक्स बी कितना हो जाएगा mBg/Kb। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था रेशियो ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। आपको पता है स्प्रिंग में जो स्टोर्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू ½ kx²।
अगर हम यहाँ से यू ए अपॉन यू बी लिखें तो ये हो जाएगा हाफ के ए, और एक्स ए की जगह क्या हो जाएगा एम ए जी अपॉन के ए का स्क्वायर अपॉन ऐसे ये हो जाएगा हाफ के बी एम बी जी अपॉन के बी का स्क्वायर। यहाँ से देखो, यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा आपका, यहाँ से देखो एम ए का स्क्वायर अपॉन एक के से एक के कैंसिल हो जाएगी, के ए, और डिवाइड बाई एम बी का स्क्वायर अपॉन के बी। ठीक है ना बच्चों। अब देखो हमको निकालना था यू ए बाई यू बी, तो हम एक काम कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये इधर पहुंच जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं एम ए अपॉन एम बी का स्क्वायर इंटू, और ये हो जाएगा के बी अपॉन के ए। अच्छा देखो हमको दे रखा है 4k = 3kb, तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, के बी अपॉन के ए कितना हो जाएगा, के बी अपॉन के ए कितना हो जाएगा, यहाँ से इधर पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3। इसकी वैल्यू को हम यूज करेंगे यहाँ पर। और एम ए और एम बी दिया ही था, तो कितना दिया था एम ए बाई एम ए कितना दिया था 100 ग्राम, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन, और ये दिया था एम बी 200 ग्राम, 200 का स्क्वायर इंटू के वी अपॉन के, यहाँ से रख सकते हैं हम, कितना हो जाएगा 4/3। तो इसको ये जो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना यू ए अपॉन यू बी इजकल टू 1/4 इंटू 4/3, 4 से 4 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 1/3। ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, मतलब मॉडरेट लेवल का था। अब देखो लास्ट ये क्वेश्चन है 6 नंबर का, इसको और डिस्कस करते हैं। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या बोल रहा था, आपको एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ दे रखा था, और इसमें आपको 4 ग्राफ कर्व बनाए रखे थे ए बी सी डी, और ये पूछ रहा था कि इनमें से किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा हुआ। तो मैं आपको बता दूं बेटा, यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है क्या, यंग्स मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और अगर मैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ की बात करूँ तो इसको दूसरे तरीके से ही बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो ग्राफ होता है इसको दूसरे इसका बोल सकते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। इन दोनों स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ का स्लोप को भी क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। मतलब जिसका ज़्यादा स्लोप होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ए वाले का स्लोप इतना है, ये थीटा, इसका स्लोप बढ़ गया, देखो बी का थीटा ज़्यादा है, सी का स्लोप और ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, डी पॉइंट का, डी वाली जो लाइन है उसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो यंग्स मॉडुलस किसका ज़्यादा हो जाएगा, डी वाले का। तो इसका 4th ऑप्शन टिक कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।